नमस्कार। मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियाँ सुननी है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एक बड़ा मंदिर था जिसमें 100 पुजारी हैं। प्रधान पुजारी को स्वप्न आया है कि परमात्मा ने कहा है कि कल मैं आता हूँ। हजारों साल पुराना मंदिर है। हजारों साल से पूजा अर्चना हुई है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि परमात्मा आया हो। वह पत्थर की मूर्ति की ही पूजा चलती रहती है। पुजारी भी थोड़ा चौंके। उसको भी सपने पर भरोसा न आया। फिर भी सुबह उसे डर लगा कि अगर कहीं ऐसा हो ही जाए या हो ही जाए तो फिर मैं ही फंसूंगा। तो उसने सब पुजारियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि ऐसा सपना आया है। मुझे भरोसा तो है ही नहीं। यह मैं कह देता हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि सपने पर भरोसा करूँ। लेकिन तुमसे सपना भी कह देता हूँ। अब जैसा तुम सब सोचो वैसा हम करें। सभी ने कहा कि कहीं आ ही जाए तो फिर हम सब क्या करेंगे, इसलिए तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए। हर्ज कुछ भी नहीं है। अगर ना आया तो जो भोग के लिए तैयार करेंगे वह हम ही प्रसाद ले लेंगे। और ऐसा भी मंदिर की सफाई नहीं हुई, बहुत दिन से सफाई हो जाएगी। तो दिन भर मंदिर की सफाई की गई, भोग तैयार किया गया, फूल सजाए गए, धूप बारी गई, मगर भरोसा तो किसी को था ही नहीं। मंदिर के पुजारी से ज्यादा कम भरोसे वाले आदमी और कहीं पाना भी मुश्किल है। पुजारी तो भली भांति जानता है कि यह सब ढोंग है, धंधा है। वह तो जानता है यह पत्थर की मूर्ति है, इसमें कुछ सार नहीं है। अगर वह उसके सामने आरती भी जलाता है तो वह पत्थर की मूर्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वे जो पीछे खड़े भक्तगण हैं जिससे उनकी तनख्वाह मिलती है उनको प्रसन्न करने के लिए। उसकी आरती समाज की आरती है, सत्य की नहीं। वह तुम्हारी पूजा कर रहा है क्योंकि तुमसे नौकरी पा रहा है। वह तो भली भांति जानता है कि सब सपने सपने हैं। लेकिन तैयारी की, सब तरफ आयोजन किया, सांझ होने लगी, परमात्मा सांझ तक ना आया। फिर शक शुबा पैदा हो गया। लोगों ने कहा हम पहले ही जानते थे यह सपना है, फिजूल हमने मेहनत की। पर अब जो हुआ सो हुआ। दिन भर के थके मांदे थे, भोग का प्रसाद लगाया गया, फिर सब गहरी नींद में सो गए। रात आधी रात एक पुजारी ने घबराकर नींद में कहा, मुझे रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। दूसरे पुजारी चिल्ला पड़े, नाराज हुए और उन्होंने कहा, बंद करो बकवास। एक के सपने के पीछे दिन भर परेशान हुए, अब तुम्हें सपने में रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। शांति से सो जाओ, अब नींद खराब मत करो। बहुत हो गई प्रतीक्षा, ना कोई है ना कोई आने वाला है। लेकिन तब दूसरे पुजारी ने कहा, नहीं, लेकिन गड़गड़ाहट तो मुझे भी सुनाई पड़ती है, रथ आता हुआ मालूम होता है। तो तीसरे ने कहा, यह रथ की गड़गड़ाहट नहीं है, आकाश में बादलों का गर्जन है। फिर वे सो गए। फिर रथ द्वार पर आकर रुका। ऐसा किसी को लगा कोई सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर किसी ने द्वार पर दस्तक दी। तब कोई चौंक कर बैठ गया और उसने कहा कि मुझे लगता है कि उसने द्वार पर दस्तक दी। अब तो बाकी लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, रात भर सोने न दोगे, तुम सभी पागल हो गए। हवा का झोंका है, द्वार तो थपथपा रहा है, ना कोई आने को है। और अब किसी को कुछ भी सुनाई पड़े वह अपने मन में भीतर रखे, कहने की जरूरत नहीं, हमारी नींद खराब मत करो। फिर वे सब गहरी नींद में सो गए। सुबह उठे तब देखा कि द्वार पर रथ आया था, क्योंकि चाक के चिन्ह थे। सीढ़ियों पर कोई चढ़ा था, क्योंकि सीढ़ियों की धूल पर पद चिन्ह थे। द्वार पर किसी ने दस्तक दी थी, लेकिन अब बड़ी देर हो गई थी, अवसर चूक गया था। और ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। एक बहुत गहरे सत्य का दर्शन है। बहुत बार परमात्मा ने तुम्हारे द्वार पर भी दस्तक दी है। बहुत बार उसकी छाया ने तुम्हारे सपनों को घेरा है। बहुत बार, बहुत बहुत बार। अनंत अनंत यात्राओं में तुम उसके बहुत करीब आ गए हो, लेकिन पहचान नहीं पाए। कभी तुमने कहा बादलों की गड़गड़ाहट, कभी तुमने कहा हवा का झोंका है। जिन्होंने जाना है वे तो बादलों की गड़गड़ाहट में भी उसी का गर्जन सुनते हैं। जिन्होंने नहीं जाना है वे उसकी वाणी में भी बादलों की गड़गड़ाहट पहचानते हैं। जिन्होंने जाना है उन्होंने तो हवा की थपकी में भी उसी की थपथपाहट सुनी है। और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने उसके द्वार पर आकर थपथपाने पर भी कहा है कि हवा का झोंका है। व्याख्या तुम्हारी है। जो जानता है वह परमात्मा को सब जगह पाता है। सभी जगह उसका रथ है और सभी जगह उसके रथ के चिन्ह हैं। सभी तरफ से वह आता है, सभी तरफ उसके पद चिन्ह हैं।
सब तरफ से तुम्हें ठक ठक आता है, पर तुम सोए हो। और अगर तुम्हारे मन का कोई कोना कहता भी है कि जागो, तो तुम कहते हो सो। नींद खराब मत करो, हवा का झोंका है, आया है चला जाएगा, कहीं कोई परमात्मा नहीं आने को। धन्यवाद।